बिहार सरकार के विरोध में नहीं है, बिहार सरकार के पॉलिसी के विरोध में है कि हम लोग 15-16 साल से 18 साल से जो है नौकरी कर रहे हैं उच्चतर माध्यमिक प्रारंभिक सभी में, और उसके बावजूद भी आप हमको टेस्ट लेते हैं तो उनकी नीति जो है उनकी नीति के खिलाफ है। हम लोग की मांग है कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिले, और हम नालंदा जिला से ही आए हुए हैं, उनके गृह जिला से, उनके प्रखंड से आए हुए हैं। आज तो नीतीश कुमार जी भी कहे हैं कि जो सुनवाई होगी इस पे हम विचार करेंगे। देखिए, विकास पुरुष माने जाते हैं, उन पर हमको विश्वास है कि वो करेंगे। कुछ परेशानी आ रही है, उनकी बातें भी हम समझते हैं, लेकिन हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से कि ये हम लोग को सभी शिक्षकों को जो है बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। आप कहाँ से आए? मैं नालंदा से आया हूँ, राज पार्षद हरनौत, तो जिला संयुक्त सचिव नालंदा। राजकर्मी का दर्जा, चूँकि जितना सीट है +2 में उतना तो अभ्यर्थी भी नहीं है, फिर परीक्षा लेने का मतलब क्या हुआ? 57,000 सीट है, 7,000 अभी तक अभ्यर्थी फार्म नहीं भरा है, और फिर भी परीक्षा लेकर इनको क्या देना चाहते हैं? इसका मतलब ये +2 में बहाली चाहते ही नहीं है कि बच्चों को कभी शिक्षक मिले ही। सरकार को कुछ नाराजगी होगी शिक्षकों से, ताकि जे तरीके से वो लोग ड्यूटी अपना तो कभी वो बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहता। अगर पढ़ाना चाहता तो 57,000 सीट है और अभ्यर्थी ही नहीं है। और उनकी गृह जिला से ही नहीं, पूरे बिहार से आए हुए हैं। मैं डॉक्टर रणविजय प्रताप सिंह, जिला संयुक्त सचिव नालंदा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, और सर राज पार्षद प्रखंड हरनौत से आया हूँ। मैं सभी शिक्षकों के लिए, चाहे प्रारंभिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उत्तर माध्यमिक हो, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मांग रहा हूँ मैं। इसलिए मैं तेजस्वी जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का गृह जिला से आया हूँ। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि सभी बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्ण, बिल्कुल शांतिपूर्ण ही है, और हमारे द्वारा जो भी निर्देशित है, आगे ऊपर से भी निर्देशित है कि नहीं, एकदम लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए। हम भी समाज के आदमी हैं और समाज में जीने का हक है सभी को। क्योंकि देख रहे हैं 1,70,000 निकाले, एक तो बहाली लेट से आती है, बहाली नहीं आ रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हम 16 साल से 14वां साल मेरा चल रहा है, 10+2 में टीचर हैं हरनौत हाई स्कूल में, 10+2 में 14 साल होने जा रहा है। तो फिर भी आप जो है हमको टेस्ट ले रहे हैं, क्या है तरीका? अगर टेस्ट नहीं लेना था तो JPSC में 4 बार इंटरव्यू दिया हूँ, भले मैं कुछ मार्किंग के कारण, अदर स्टेट होने के कारण। हम लोग भोजपुर से आए हुए हैं। मांग कुछ नहीं है, मांग है कि शिक्षकों को शिक्षक का सम्मान दिया जाए। शिक्षक के नाम पर जो ये प्रोपगेंडा फैलाए हुए हैं पूरे समाज में, और शिक्षक को समाजद्रोही घोषित कर दिए हैं, उनकी पोल खोलने के लिए भीड़ आई हुई है। शिक्षक जो है सरकार द्वारा प्रताड़ित तो है ही, समाज के द्वारा भी निकृष्ट जीव माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये सचिवालय में बैठ के ऐसी नीतियां बनाते हैं कि शिक्षक वहां प्रताड़ित हो, अपमानित हो। हम उस अपमान का बदला इस सरकार से लेने आए हैं, उस अपमान का हिसाब इस सरकार से लेने आए हैं। सारा दरवाजा बंद कर दिया गया है जलियांवाला बाग की तरह, और चारों ओर से पुलिस लाठी लेके खड़ी है। क्या साबित करना चाहते हैं? हम लोग आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं? हम लोग शिक्षक हैं, समाज को सभ्य बनाने का ठेका लिए हैं, और ये हमें असभ्य बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। तो ये हम सरकार को अपनी तरफ से कड़े शब्दों में चेतावनी देने आए हैं कि शिक्षकों के प्रति और शिक्षा के प्रति नम्र रवैया रखें। बस। हम भी भोजपुरारा से हैं, पंकज कुमार हुए हमारा नाम हुआ, और हम लोग आए हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए। यहाँ किसी तरह का कोई हम लोगों का यहाँ पर इस तरह का अराजक माहौल बनाने का मंशा नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा जो जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं सरकार के द्वारा, तो आप देख ही रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हम लोग आतंकवादी हैं। चारों तरफ से जलियांवाला जो बाग है उस तरह से चारों तरफ से बैरिकेटिंग करके और रखा गया है। आखिर हम कहाँ अपनी मांगों को रखेंगे? कौन सा फोरम है जहाँ हम अपनी मांगों को रखें? हम अपनी न्यायोचित मांगों को रखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम आपसे जो है कोई ऐसा मांग रखें जिससे कि माने समाज में या आपको दिक्कत हो। नीतीश जी तो बोले हैं कि जी इसमें संशोधन करेंगे। नीतीश जी आज बोल रहे हैं, नीतीश जी आज घोषणा कर दें। अभी तो विधानसभा का सत्र चल रहा है, नीतीश जी घोषणा कर दें, 4 दिन के बाद इस पर हम लोग बैठक कर लेंगे कि कैसे बनेगी। लेकिन आज हमको राज्यकर्मी का दर्जा दे दें, हमारा आंदोलन ही समाप्त हो जाएगा। अभी तो सत्र चल रहा है ना, अब इससे बढ़िया क्या उनके लिए मौका हो सकता है? अभी तो सब कुछ है उनके हाथ में। नीतियां बनने के लिए क्या दूसरे किसी की जरूरत थोड़ी होती है। आप जो है सत्ता में है, बहुमत का दल है आपका, आप आराम से जो है
घोषणा कर दीजिए ना, सिर्फ एक घोषणा कीजिए। आप कह रहे हैं सिर्फ कि हम 14 के बाद विचार करेंगे। 14 के बाद क्या विचार कीजिएगा? 14 के बाद कीजिएगा, वो तो जुमला था। आप हमारे आंदोलन की धार को कुंद करने के लिए कल आपका जो है ये शाम को आपको पता था कि 11 तारीख को शिक्षकों का एक महा आंदोलन होने जा रहा है, महाकुंभ की तरह। तो आप जो है 10 तारीख की शाम में एक स्टेटमेंट निकालते हैं। आपको पता नहीं है कि आंदोलन रत है शिक्षक पूरे राज्य में? कौन सी उनकी मांग है ऐसी? उनकी मांग यही ना है कि हमको आप भाई राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। हम भी भोजपुर जिला से हैं, अलख निरंजन नाम हुआ। जैसा कि सर बता रहे थे, सिंपल सा हम लोग का मांग रहा है कि राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। और कोई भी आप डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिए, क्या किसी को कहा जाता है कि आप खुली प्रतियोगिता में शामिल होइए तब आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे? और आपकी सीटें कितनी हैं? 1,70,000 आपकी सीटें हैं। आपके शिक्षक हैं जो 3.5 लाख हैं। कहाँ से आप सबको राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे? ये तो बेतुकी और बार बार बरगलाने की बात हो रही है। 2014 से ये नियमावली बना रहे हैं कि आप लोगों को हम स्थानांतरण देंगे, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। महिलाएं जो हैं वो मायके में बेचारी पूरा अपना जिंदगी खपा दी हैं। वो 14 से सर सुनाया जा रहा है, सामने दिखाया जाता है कि अब आया तब आया, अब नियम आया। 3 दिन में ये जो अभी आप सुन रहे होंगे कि ई शिक्षा एक पोर्टल बना है कि जिससे अटेंडेंस लिया जाएगा। 3 दिन में आप ये पोर्टल तैयार कर दिए और आपको 7 सालों में अभी तक वो सॉफ्टवेयर नहीं तैयार हुआ कि शिक्षकों को कैसे ट्रांसफर करें। कहाँ के शिक्षक कहाँ स्थानांतरित। भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज में जो है ये सरकार जो है इनकी जो नीतियां हैं शिक्षा विरोधी नीतियां हैं। हम शिक्षक विरोधी नीति के खिलाफ नहीं आए हैं। हम जिनके बच्चों को पढ़ाते हैं, आप बताइए कोई भी प्राइवेट स्कूल में जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उस शिक्षकों को गाली देते हैं। ये ऐसी नीतियां बनाते हैं कि उससे जो है शिक्षकों को, हमारे अभिभावक ही हमको गालियां देते हैं कि हम नहीं पढ़ाते हैं। आज के पाठक जी आए हुए हैं, उनसे विभिन्न तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि आज ही जा रहे हैं 9 बजे से 3 बजे तक शिक्षक रह रहे हैं। इससे पहले भी रहा करते थे और पढ़ाते थे। बिना पढ़ाई के इनका रिजल्ट कहाँ से आ रहा है हमको ही बताएं। आज 100% रिजल्ट है आपका मैट्रिकुलेशन का, कहाँ से आ रहा है ये रिजल्ट? कौन शिक्षक दे रहे हैं? अगर आपको ये लगता है कि शिक्षक जो है नाकाम है तो हम अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर के आए हैं। और मीडिया बंधुओं से भी हम लोगों का ये आग्रह रहता है कि हम लोगों को जो है समाज में, हम लोग शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता कहे जाते हैं और इसी रूप में हम लोग बने रहना चाहते हैं। हम लोगों की कोई ऐसी माने उग्रवादी मानसिकता नहीं है कि हम इस तरह का कोई काम करें कि हम समाज में जो है घिन के भाव से देखे जाएं। धन्यवाद। ये मैं वैशाली जिला से हूँ, परिवर्तनकारी के जिला संयोजक मनोहर अली नूरानी। मेरा ये कहना है कि सरकार, मैं 2003-05 से सारे शिक्षक लोग काम करते हैं, 15 साल 20 साल उनका हो गया काम करते हुए, और ये हमेशा छलावा देते हैं, हम लोग को ठगने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग पूरे पहला वर्ग से लेकर के 12वीं वर्ग तक के पढ़ाने वाले सारे शिक्षक अभी मौजूद हैं और हम लोग आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। जब तक सरकार ये घोषणा नहीं कर देगी विधिवत कि हम राज्यकर्मी बनाते हैं, तब तक हम इन सीट पे बजाते रहेंगे और इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे।